तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, जिस समय इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ ना, उस समय प्यारे बच्चों देखो सुबह का 5 बज चुका है। जी हाँ प्यारे बच्चों, सुबह के 5 बजे हमारे पास में पूरा का पूरा एकदम आपका असली वाला पेपर आ चुका है। अगर प्यारे बच्चों आप भी चाहते हो कि प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 10 के संस्कृत विषय के पेपर में आप लोग टॉपर बनो, तो उसके लिए प्यारे बच्चों मेरे द्वारा बताए गए इस पेपर को अच्छे प्रकार से देखकर जरूर जाना, क्योंकि देखो हमें पता है कि आपका पेपर परीक्षा में कैसा आएगा। 100% एकदम आपका असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूं, तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख कर जाना, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सको। देखो जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 10 के आपके संस्कृत विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर को बताता हूं। देखिएगा प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन पूछा उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको उचित विकल्प छांट कर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है रामस्य इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। रामस में प्यारे बच्चों देखो कौन सी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति होगी। कवि शब्दस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचनम रूपम अस्ति, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा कवीन। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है पित्रा इतस्मिन् पदे वचनम अस्ति। पित्रा में प्यारे बच्चों देखो कौन सा वचन होगा, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एक वचनम। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं षष्ठी विभक्ति एक वचनम रूपम अस्ति। देख सकते हैं जो षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप का क्या होगा, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा तस्य। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति। तो देखो बच्चों इनमें से अव्यय कौन सा नहीं है, तो देखो देखा जाए ना तो इसमें से प्यारे बच्चों देखो पुत्र जो होगा ना ये अव्यय नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। अब अगला क्वेश्चन पशुना अपि उदीरतो अर्थ गृह में अस्मिन् वाक्य अव्ययमस्ति। देखो बच्चों 4 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका अपि आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा पेपर समझ लो, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद में देखो इन प्रश्नों के उत्तर को देख कर जाना। प्रश्न नंबर 2 में प्यारे बच्चों देखो आपको रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी, तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति बता देता हूँ। यहाँ पर पूछा है नेस्याम इतस्मिन् पदे धातु अस्ति। नेस्याम में प्यारे बच्चों देखो कौन सी धातु होगी, तो देखो इसमें नी धातु होगी। और अब अगला क्वेश्चन ग्रंथि इतस्मिन् पदे वचनम अस्ति। ग्रंथि में प्यारे बच्चों देखो आपका कौन सा वचन होगा, तो देखो इसमें आपका बहुवचन होगा। वर्धताम इतस्मिन् पदे पुरुष अस्ति। वर्धताम में प्यारे बच्चों देखो कौन सा पुरुष होगा, तो देखो इसमें प्यारे बच्चों आपका प्रथम पुरुष आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन गच्छानि इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। गच्छानि में प्यारे बच्चों देखो कौन सा लकार होगा, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा लट लकार होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन अधिकारा इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। अधिकार में प्यारे बच्चों देखो कौन सा उपसर्ग होगा, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा अधि। अधि प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा सम उपसर्ग प्रसकृत योगे भवति। देख सकते हो पर जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर पर बच्चों आपका आ जाएगा संस्कृत। यहाँ से आपको संस्कृत लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, तो देखो यहाँ पर लिखा है गम धातो लट लकारस एक वचनम प्रथम पुरुषे रूपम भवति। तो देखो पर जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा गमिष्यति। तो देखो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका गमिष्यति। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं खगा गगने उत्पत्ति अस्मिन् वाक्य उपसर्ग अस्ति। देखो पर ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना खगा गगने उत्पत्ति, तो देखो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा उत। यहाँ से आपको प्यारे बच्चों आपको उत लिख कर आना होगा। इस प्रकार से आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं। और उसके बाद में देखो यहाँ से आपको इन प्रश्नों के उत्तर को देख कर जाना होगा। एक वाक्य वाले उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या पूछा है उत प्लस ज्वाला इत्यस्मिन् संधि उज्ज्वला अस्ति। देख सकते हैं बच्चों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, ये वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा सत्य होगा। तो इसे प्यारे बच्चों आप लोग सत्य कर दे। दीर्घ संधि उदाहरणम से वस्ती। देख सकते हैं बच्चों ये जो क्वेश्चन आपका पूछा ना, ये भी प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा असत्य होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा प्रत्येक इत्यस्मिन् सदने विच्छेद इति प्रतिधन एका अस्ति। देख बच्चों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, ये भी प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा आम होगा। और अब अगला क्वेश्चन
यहाँ पर लिखा शिवो वंदे अस्मिन् पदे हल संधि अस्ति। देखो पर जो घ नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, ये भी आपका प्यार बच्चों देखो क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। बहुब्री समासस उदाहरणम दिगंबर अस्ति। देखो ये जो क्वेश्चन आपका पूछा है ना, ये वाला क्वेश्चन प्यार बच्चों आपका पूरी तरह से सत्य होगा। अनुरूपम पदस समास विग्रह रूपस योगम भवति। तो देखो बच्चों 4 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, ये भी प्यार बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आम होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यार बच्चों पढ़ते हैं। महान चासो देवस्य एतस्मिन् समासिक पदम महादेवा भवति। 6 नंबर का जो क्वेश्चन प्यार बच्चों आपको दे रखा ना, ये भी आपका पूरी तरह से सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, देखो समासस उदाहरणम अष्टाध्यायी अस्ति। देख सकते हो प्यार बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, ये भी आपका पूरी तरह से प्यार बच्चों आम होगा। तो ऐसे आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख कर जाना। जोड़ी का मिलान प्यार बच्चों आपके पेपर में, परीक्षाओं में कैसे पूछा जाएगा, चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा सलीलम पर्याय पदम। देख सकते हो पर जो सलीलम का पर्याय पद क्या होगा, तो देखो इसका राइट आंसर प्यार बच्चों आपका जलम आ जाएगा। और समरूपम विशेष पदम, तो देखो पर जो समरूपम का विशेष पद क्या होगा, तो देखो इसका राइट आंसर प्यार बच्चों आपका आ जाएगा आर्द्रता। कहाँ पर लिखा प्यार बच्चों, देखो आर्द्रता ये लिखा है। ठीक है, वृषभा विशेषणम पदम, तो देखो पर जो वृषभा का विशेषणम पद क्या होगा, देखो इसका राइट आंसर प्यार बच्चों आपका यहाँ से देख कर लिख देना है उत्तर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। आपको प्यारे बच्चों में ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताने वाला हूं। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको अच्छे प्रकार से देख लिया तो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे आपके एक पद वाले उत्तर। तो चलो मैं आपको एक पद वाले उत्तर बताता हूँ सभी के सभी। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा है का पिपासिता म्रियंते। तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको लिखकर आना होगा चाँद का। क्या लिखोगे, चाँद का प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा कीदृशा प्राणिना भूकंप निहंते। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा विविसा। ठीक है, ऐसे आप लोग देख लें, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। प्राणव्यपी का रक्षणीय, तो देखो पर जो यहाँ से आपको लिखकर आना होगा सदाचार। क्या लिखोगे, सदाचारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। काक चेष्टा विद्यार्थी कीदृश छात्र मन्यते। तो देखो पर जो यहाँ से आपको लिखकर आना होगा आदर्श। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको इसका राइट आंसर क्या लिखना होगा, आदर्श इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। धर्म प्लस ठग किम भवती। तो देखो पर जो धर्म प्लस ठग क्या हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख लें। और आदाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यस्ति, आदाय में प्यारे बच्चों देखो कौन सा प्रत्यय होगा, तो देखो इसका राइट आंसर आपका ल्यप आ जाएगा। शरत प्रत्ययुक्तम पदम गम धातु किम अस्ति। देख पर जो ये जो क्वेश्चन आपका पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा गमन। यहाँ से आपको प्यारे बच्चों देखो क्या लिख देना, गमन। और अब अहम पठितुम गच्छामि इत्यस्मिन् पदे तुमुन प्रत्यय कस्मिन् अस्ति। देख बच्चों ये जो क्वेश्चन आपका पूछा ना, पठितुम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। पठितुम इस क्वेश्चन को यहाँ से आपको लिख देना है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9 यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाइएगा। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, आप लोग देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा, 6 के वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, ये लिखा है। 7 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको देख कर लिख देना आप लोग पूरा का पूरा। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। 10 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये दे रखा आपको, इसको देख लें और अच्छी प्रकार से आप लोग समझ भी लें पूरा का पूरा। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है।
12 के बाद में देखो आगे क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। 14 के बाद में जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे हैं उनको आप लोग देखते चले। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। 16 के अथवा में क्वेश्चन प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको दे रखा है ये। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी देख कर लिख दें, पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 18 प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, इसको भी देख लें आप लोग। और 18 के बाद में देखो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से आपको दिए जाएंगे, आप लोग देखते चले। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख लें आप लोग और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। यहाँ तक कि आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको देख लें आप लोग और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद करके जाना। 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख लीजिएगा और पूरा का पूरा याद कर लेना। 22वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, जिसमें कि आपको इस प्रकार से अवकाश प्रार्थना पत्र लिखकर आना होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो 23वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लें आप लोग और पूरा का पूरा समझ लें। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहां से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। और बाकी आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देख कर जाइएगा। पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षा में इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको पूरा का पूरा पेपर समझ में आ गया होगा। आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से याद करके जाना, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसमें से टॉप कर सको। सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। और जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।